से रिपोर्टर्स को सोच समझकर ऐसी सूचनाओं का प्रवाह करना चाहिए जिन सूचनाओं से कुछ गलत प्रभाव ना पड़े या फिर कोई अराजकता ना फैले। ये सब सिखाया जाता है हमको और इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो बहुत हल्का है, ज़्यादातर ट्रेनिंग पर आधारित है। हमें ट्रेनिंग करके क्लास में रिपोर्टिंग के तरीके बता के न्यूज़ कैसे पढ़नी है, रेडियो पे कैसे बोलना है। पत्रकारिता तो व्यवहारिक अभ्यास है, वो आपको डे बाय डे आप में ग्रोथ होगा। यहाँ पे बस इतना बताया जाता है कि आप कैसे एक बेहतर पत्रकार बने। समाज की कुछ उम्मीद होती हैं पत्रकार से कि मेरी बातों को बड़े स्तर तक पहुंचाएगा, चौथा स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हम लोगों को मतलब एक तरह से किसी पक्ष के लिए सोचने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं, तो वो हम लोग का एकदम दिमाग एकदम सीधा कर देते हैं कि तुमको सत्य बताना है। कभी कभी होता है कि हम इतना भावुक हो जाते हैं किसी को दिखाते समय कि दूसरे पक्ष को भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष भी हो सकता है वो उसको न्याय ना मिला हो। यहाँ वही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको सभी को साथ लेके चलना है और सत्य को सबसे ऊपर रखना है, सबसे ऊपर सत्य को रखना है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा साथ में कि जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो एक चीज़ को ध्यान में रख के आएँ कि पत्रकारिता में जब आप आ रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको लंबी लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा, आपको उन विषयों पर भी लिखना पड़ेगा जो शायद आप नहीं चाहते हैं, आपको ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग्स जगहों पर जाकर करनी पड़ेगी, लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट रहेगी और आपको ऐसी ऐसी विषम स्थितियों में भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए मणिपुर की बात है, अब मणिपुर में जहाँ पूरा समाज एक तरह से उनके अंदर डर है कि हमारे साथ क्या होगा, दुनिया वहाँ से बाहर निकलने का सोच रही है, तो पत्रकार वहाँ पर जाएगा। तो आप ये चीज़ सोच के आइए, अगर आपका कुछ और उद्देश्य है तो पत्रकारिता को आप एक वैकल्पिक के तौर पे मत लीजिए। अगर आपको एक जुनून लगता है कि यही काम करना है पूरे जीवन तो आप आईएमसी में आइए, क्योंकि यहाँ एक जुनूनी इंसान की ज़रूरत है। आप तब मत आइए कि आपको करना कुछ और था, कहीं और एडमिशन नहीं हुआ तो चलिए 1 साल के लिए ये कर लेते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आपसे ही करना चाहूँगा। आप बताइए कि क्या हमारी जो देश की मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो वाकई पत्रकारिता बची हुई है या फिर थोड़ा इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सत्यता हमारी मीडिया कर रही है इस तरह थोड़ा? देखिए, सबके सत्य अलग अलग हैं। अगर मैं बहुत एलिगेशन लग रहे हैं अगर मैं आप कहते हैं एक तरह का मीडिया है जिसका सत्य कुछ और है, एक तरह का मीडिया है जिसका सत्य कुछ और है, यह जनता को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको दोनों मीडिया देखिए ना, कौन मना करता है? आपके पास डिजिटल है, आपके पास टीवी है, आप दोनों जगह पे बात कर सुनिए, एक सेम टॉपिक के ऊपर वो भी बोलेगा वो भी बोलेगा। आपको जो बीच का आपको ग्रे एरिया लगे उस पर जाकर तय करिए। आप किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये सच बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। अगर वो गलत बोलेगा तो उसके लिए भी कार्रवाई है, पर ऐसा नहीं है कि वो सारी मीडिया बिक चुकी है या सब लोग उस चीज़ के लिए मतलब तय है कि इस पार्टी का समर्थन ही करेंगे। वो चीज़ें भी काफ़ी सत्य हैं, उसमें भी चीज़ें देखिए, एडवर्टाइजमेंट और ये सारा कुछ ये मीडिया का सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सब लोग बिके हुए हैं जी, काम लोग कर रहे हैं आराम से। सारे लोग को एक तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, सारी मीडिया नहीं बिकी हुई है और इसी नाते आईएमसी बनाया है कि वो ऐसे पत्रकारों को भेजे कि यहाँ की पत्रकारिता इस देश की सुधर सके, विश्व स्तर पर पत्रकारिता सुधर सके। और अगर ये कहें कि सारी मीडिया बिक गई है तो ये थोड़ा सा मीडिया के लोगों के साथ भी गलत होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी भी अपने रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया है, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन उन्होंने नहीं बेची है, अपनी ईमान नहीं बेची, अभी भी काम कर रहे हैं वो लोग। जी, आप लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे जो स्टूडेंट आईआईएमसी में आना चाहते हैं? थोड़ा लास्ट बता। जी, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। चूँकि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही स्नातक किया है, तो उस दौरान मुझे कई मीडिया चैनलों के साथ काम करने का मौका मिला। वहाँ पे जाने का मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा कि मैं अभी यहाँ से पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ जर्नलिज्म में ही। तो आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। हर डेस्क पे आपको 2-4 आईएमसीएन मिल जाएंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दर्जन भर आईएमसीएन मिल जाएंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो तैयारी में लग जाइए और आइए, मिलते हैं आईएमसी में। एक बात और कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम बचा है, हमें 3 महीने यहाँ आए हुए हो गए हैं और 3 महीने ही अगला एग्ज़ाम होने के लिए बचे हैं, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। CUQP 17 मैंने पहले बताया, उसका जो फॉर्मेट सिलेबस है उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कीजिए। और एक बात और, जैसे इन्होंने कहा और वैभव ने भी कहा कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आइए। ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं आजकल आना, क्योंकि 3-4 साल से यूपीएससी एस्पिरेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो उनका प्रेफरेंस ज़्यादा आजकल होने लगा है। वो बने तो किसी और चीज़ के लिए हैं, लेकिन यहाँ टेस्ट पास करके आ जाते हैं, लेकिन फिर उनका प्रदर्शन बड़ा धीरे धीरे निम्न हो जाता है। क्योंकि तो उनका मन नहीं है क्योंकि इसका। उनका मन नहीं है, वो इसके लिए बने नहीं, उनके अंदर वो जुनून नहीं है, उनको जुनून किसी और चीज़ का है, करने कुछ और आ गए। एक साल बैठे थे तो चलो यही कर लेते हैं, यही करने के लिए मत आइए, यही करना है तो यहाँ आइए। जी बिल्कुल। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि IIMC में आप कैसे आ सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपको एग्ज़ाम एंट्रेंस पास करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और यहाँ का इन्वायरमेंट भी हमने जाना, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मतलब इंडिया में नाम है IIMC का। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल दी वॉइस सच। धन्यवाद।